मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, स्टैंडर्ड 5th मैरीगोल्ड बुक में एक चैप्टर है द लिटिल बुली। ये चैप्टर बेसिकली एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो वैसे तो बाकी स्ट्रॉन्ग या हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ना दूसरे बच्चों को टीज करने में, पिंच करने में बहुत मज़ा आता है। चिमटियाँ फोड़ता है और जब दूसरे बच्चे दर्द से कहराते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। द बॉयज नेम इज हरी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. जैसा कि उसने बताया है कि हरी एक बच्चा था। अब वो बच्चा हालांकि बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ वो ब्रेव था, स्ट्रांग था। और प्रॉब्लम ये थी कि वो ना अपने सारे दोस्तों को टीज करना पसंद करता था। वो अपने बच्चों को चिमटियाँ फोड़ता था। जो भी उसके साथ में स्कूल जाते थे उनको, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को, वो पिंच करना पसंद करता था। अब आपने कभी पिंच करने का देखा है? कितना बुरा लगता है जब कोई किसी को पिंच करता है, चुभता है, चिमटी फोड़ना। नाउ ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. अब वो इतना बुरा पिंच करता था कि वहाँ पे निशान पड़ जाता था आधे सेकंड के अंदर ही। और दूसरा, वो दूसरे बच्चों को पिन चुभाना पसंद करता था। नाउ दिस इज रियली रियली बैड कि वो पिन चुभा के भी इरिटेट करता था। सो यू गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, बट इट वॉज वेन। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि सारे बच्चे उसको हेट करते थे, और ये चीज़ समझ में आ गई कि सब बच्चे हेट तो करते थे। वो उसको पिंच भी वापस करना चाहते थे, but there was no good because he could always pinch harder. और जब उसको चिमटी खोड़ते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन वो और ज़्यादा बुरे तरीके से चिमटी खोड़ देता था। Now this is sad. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. अब वो अपने टीचर को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि टीचर यूजुअली कहती थी you should not complain. बार बार कंप्लेन कर रहे हो। किसी एक बच्चे की एक कंप्लेन, 2 कंप्लेन, 3 कंप्लेन होती है, लेकिन ये बार बार आप कंप्लेन कर रहे हो, so that is not good. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day and all children were most excited. अब एक दिन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, पूरी क्लास पिकनिक जा रही। कहाँ? सी साइड, ओशन, सी शोर पे। सब बच्चे एक्साइटेड थे। On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. अब सब बच्चे एक्साइटेड थे, और जिस दिन ये पिकनिक पे गए सब बच्चे खुशी खुशी जाके बैठ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक टॉय ट्रेन भी चल रही है। आप कभी ट्रेन में बैठे गार्डन्स वगैरह में? तो यहाँ पे ही बता रहे हैं एक ट्रेन चल रही थी। अब इस ट्रेन में सब बच्चे बैठ गए, लेकिन कोई भी हरी के पास बैठना पसंद नहीं कर रहा था, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। When they arrived at the seaside, out jumped all children with a shout of joy. Now जब ये सीसाइड पहुँचे तो सब बच्चे एक खुशी की जोर से आवाज निकाल के, अरे ओशन आ गया, वहां पहुंच गए। Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand, nobody went near him. सब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के सैंड की तरफ भाग रहे हैं, शोर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन किसी भी बच्चे ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। कोई भी उसके पास नहीं गया। हरी वॉज नाउ एंग्री। उसे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। He went to sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. अकेले एक पत्थर के झुरमुट था, एक पत्थर का एक शोर बना हुआ था, उससे पानी इकट्ठा था, पूल बना था नेचुरल, वहाँ जाके वो बैठ गया अकेले। He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. अब यहाँ हमने देखा कि हरी ने जब अपना लंच बॉक्स खोला तो उसकी मम्मा ने उसको कितनी सारी चीज़ें दी थी पिकनिक के लिए, एंड प्रॉबेबली मम्मा ने उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने के लिए चीज़ें दी थी, इतनी सारी, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें खुद खानी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी को ऑफर भी तो नहीं करता था, वो बहुत सेल्फिश था। Just as he was beginning on the eggs, जैसे उसने eggs खाना शुरू करा, he heard a hoarse voice near him. बहुत मोटी सी आवाज़ सुनाई दी।
Good morning. I'm so pleased to meet a boy like you. Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? अब ये आवाज़ सुनी, हरी ने एकदम से डर के देखा, यार कौन है? एकदम से उसे आवाज़ आई, उसे समझ में नहीं आया कौन है। एंड आपको पता है उसने क्या देखा? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. अब हरी ने जैसे पलट के देखा, उसने देखा एक मॉन्स्टर क्रैब पूल में से निकल के हरी के पास आ रहा है। उसकी आईज तो बहुत छोटी छोटी स्टॉक्स पे थी और उसको स्टेयर कर रही थी एंड वो बहुत अजीब सा लग रहा था। He held out his front claw to Hari. उसने एक अपना हाथ हरी को दिया। एक क्लॉ होते हैं, आप जानते हैं, जो क्रैब्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से होता है। ये क्रैब्स होते हैं, they have got all these legs coming out, these are the legs coming out, and then a crab usually has a big claw. ये होता है क्रैब, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में केकड़ा, उसके क्लॉज होते हैं। And this monster crab actually was walking towards Hari. हरी को तो डर लग गया एकदम से कि ये मेरे पास क्या आ रहा है। And then Hari put out his hand to shake the crab's claw. अब जब ये क्रैब ने जब हरी के पास में अपना क्लॉ फॉरवर्ड करा शेक हैंड करने के लिए, हरी ने भी शेक हैंड करने के लिए हाथ फॉलो कर दिया। What happened? To his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. अब क्रैब के जो पिंसर्स होते हैं, जो क्लॉज के आगे जो पिंसर्स होते हैं ना, वो इतने टाइट होते हैं फ्रेंड्स कि अगर वो आपकी फिंगर को पकड़ ले तो इतना तेज पेन होता है कि क्या बताऊं। अब यहाँ पे भी जैसे हरी ने अपना हाथ आगे फॉलो करा और जैसे हरी ने उसके साथ शेक हैंड करने की कोशिश करी, भाई क्रैब ने तो पिंसर्स एकदम से क्लच कर लिए और हरी की फिंगर्स इतने बुरे तरीके से दबाई हरी का हैंड कि हरी के मुंह से तो एकदम से चीख निकल गई। Here's my good cousin, said the crab pleasantly, and to Hari's horror he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. अब क्रैब ने उसका शेक हैंड तो कर लिया, हाथ छोड़ नहीं रहा है, दुख रहा है, और इधर क्रैब फिर हरी को बोलता है, अरे रुको, मेरा अभी कज़न भी आ रहा है। अब कज़न कौन होते हैं? जो आपके कज़न, आपके अंकल आंट के जो बच्चे होते हैं, उस तरीके से। अब यहाँ हरी देख रहा है कि भैया एक बड़ा सा लॉबस्टर, ना लॉबस्टर ऑल्सो कम्स अंडर क्रस्टेशियन फैमिली। ना एक लॉबस्टर भी निकल के आ रहा है पूल के बाहर। हरी का तो एकदम हालत खराब हो गई कि अरे यार ये क्या हो रहा है, एक लॉबस्टर भी निकल के आ रहा है। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी हार्ड। एक ने तो हाथ पकड़ के रखा है। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। हुआ ये कि हरी इससे पहले कि भागता, भाई लॉबस्टर भी आ गया और लॉबस्टर ने भी हरी का दूसरा हाथ पकड़ लिया पिंसर में और हरी को बहुत जोर से पेन होने लगा। Now this is something that is really alarming कि एक हाथ तो क्रैब ने पकड़ के रखा है और एक हाथ आपका जो है वो सडनली एक लॉबस्टर ने पकड़ लिया है। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and other large lobsters, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pincing. और उसके बाद तो उस पॉन्ड के अंदर से बहुत सारे श्रिम्प्स, बहुत सारे क्रैब्स, बहुत सारे लॉबस्टर्स निकल के आने लग गए और वो हरी को तब तक पिंच करते रहे, तब तक उसको पिंच करते रहे जब तक वो बिल्कुल लाल पीला नहीं हो गया। Now, don't you like it? said all the creatures in surprise. Why, we were told you would love to see us because you are a champion pincher and pricker yourself. Come, join in fun. अब वो सब बोलते हैं, क्यों तुमको पसंद नहीं आ रहा? हमें तो ऐसा सुनने में आया था कि तुम तो चैंपियन पिंचर, तुम तो चैंपियन चिमटी खोड़ने वाले और पिंच चुबाने वाले पर्सन हो, तो चलो अपन एक दूसरे को करेंगे, बड़ा मजा आएगा। Now Hari leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for some time.
and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. अब हरी तो भैया उसकी तो जान निकल गई कि ये क्या हो रहा है। उसने दर्द के मारे जोर से रोते हुए ऐसी कूदी लगाई कि बस वहाँ से भागना है। अब इस चक्कर में हुआ ये, हरी का सारा लंच, इतना सारा लंच जो मम्मा ने रेडी करके दिया था पिकनिक के लिए, वो सब पूल में चला गया। अब जब बहुत सारे क्रैब्स और लॉबस्टर और श्रिम्प्स और बहुत सारे क्रस्टेशियंस आ गए थे, वो सडनली लंच देख के उसकी तरफ भागने लगे। हरी ने मौका देखा, वहाँ से रोते रोते जो दौड़ लगाई बचने के लिए, और आंसू बह रहे थे, पूरी हालत ख़राब थी। They only did to me what I keep doing to other children, he thought. But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anyone anymore. अब हरी ने ये सोचा कि यार इन लॉबस्टर्स ने, इन क्रैब्स ने मेरे साथ सिर्फ एक बार ऐसी चीज़ करी है जो मैं हर बार बच्चों के साथ करते आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत दर्द हुआ, तो मेरे फ्रेंड्स को कितना पेन होता होगा। आज के बाद मैं कभी किसी को पिंच या पिन से प्रिक नहीं करूँगा। सो द मैनर इन दिस स्टोरी इज whatever you sow, so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। मतलब हरी यहाँ पे क्या करता था? He used to go ahead and pinch his friends and many other people and even prick pins. लेकिन आज जब उसके साथ खुद ऐसा हुआ तो उसको सच में पता चला कि मैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ कितना गलत करता हूँ। Now, we'll see some question and answers over here. इसमें राइट और रॉन्ग का टिक लगाना है। क्वेश्चन 1 इज व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? हरी को सब बच्चे क्यों हेट करते थे? ऑप्शंस आर बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, खाना चोरी करना पसंद करता था, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड हिम, और ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं करता था या सबको चिमटी घोड़ता था। तो ऑप्शन इज ऑप्शन 2, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम। नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम। दिस शोज दैट हरी हैड मैनी फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स और नो फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है, अगर उसको कोई उसके साथ नहीं रहना पसंद करता तो ही हैड नो फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? राइट देम डाउन। कौन कौन से एक्शंस नीचे जो दिए हैं उससे आप एक फ्रेंडली पर्सन बन सकते हो? रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स, येस। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, छोटे बच्चे का टिफिन खोल के खा जाना, डेफिनेटली नो। कॉलिंग पीपल विद रूड नेम्स, नहीं नहीं। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, किसी को धक्का दे दो और जब वो रोए मज़ा है, नहीं। बीइंग हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों की मदद करना, येस। हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, वेरी मच येस। मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, नो, दूसरों को चिढ़ाना बिल्कुल गलत बात। प्रोटेक्टिंग अ वीक पर्सन, किसी कमज़ोर इंसान की रक्षा करना, कैन इट मेक यू अ हेल्पफुल पर्सन एंड कैन इट हेल्प यू विन फ्रेंड्स? येस। So here the question and answers and all things finished. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। And one more thing, I would like to inform you friends that अब हमने पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से personalized online classes on individual basis as well as on request from various schools कवर करना शुरू कर दिए। If you are interested, please go ahead and check out the numbers given below and you can contact us and we'll be getting back to you. So I'll see you again. Take care. Bye bye.